हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिराइव करना सीखा था कि nth फॉर्म को हम कैसे डिराइव करते हैं। तो ये सभी की सभी फॉर्म यहाँ पर आपको जो दिख रही हैं ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना आपको एग्जाम्पल्स करने में दिक्कत आएगी अगर आपको इसकी वैल्यू याद नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए हम इसके फर्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ रूट ए एक्स प्लस में बी। तो इसका हमें nth टाइम तक डेरिवेटिव करना है। यहाँ पर देखो, उधर फर्स्ट सेकंड और थर्ड देखो, वन बाय में ए एक्स प्लस में बी को हमने कैसे लिख रखा है, ए एक्स प्लस में उसकी पावर -1, और इसका nth डेरिवेटिव क्या है, -n फैक्टोरियल ए की पावर n, ए एक्स प्लस में बी और उसकी पावर n प्लस में बी। तो इसको हमने जैसे थर्ड को ड्राइव करा था वैसे ही सम को ड्राइव करेंगे। ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि ये वैल्यू रूट ए एक्स प्लस में बी इस तरीके से है, और रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। तो इस फॉर्म को मैं इस तरीके से लिख दूंगा। अब इसका मैं फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करूंगा। इसके ऊपर पावर है तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में एक माइनस होगा। तो 1/2 में से एक माइनस होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, -1/2। ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ए डी एक्स, ऊपर भी एक्स आएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स है, प्लस में डी बाय में डी एक्स, और यहाँ पर क्या है, बी है, तो यहाँ पर मैंने बी लिख दिया। ठीक है। अब इसका इस ए तो एज इट इज रहेगा, ऊपर नीचे सेम होता तो 1। ठीक है। और बी कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, ए की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए आएगा, यानी कि इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करके ए आया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट ए। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन होगा, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे वेरिएबल के साथ, सॉरी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट एज इट इज रहता है। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसके ऊपर पावर है, वो पावर है -1/2 आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा -1/2 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर -3/2। और यहाँ पर ऑलरेडी एक पड़ा था, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक ए और आएगा। इसकी पावर एक है, इसकी पावर एक है, बेस सेम है इनका, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर ए की पावर 2 हो जाएगी। तीसरी बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो अब ये दोनों कांस्टेंट हैं तो इनको मैं एज इट इज लिखूंगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसकी पावर क्या है, -3/2, ये आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। तो पावर में से एक कम हो जाएगा, 3/2 -1, तो यहाँ पर आएगा -5/2। ठीक है। ए का स्क्वायर यहाँ पर पड़ा है, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक ए और आएगा, इसकी पावर एक है, इसकी पावर 2 है, पावर ऐड हो जाएगी तो यहाँ पर आएगी ए की पावर 3। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूँ यहाँ पर, तो यहाँ देखो ये चीज़ है ना, समझ नहीं आती है तो ध्यान से देखना इसे। यहाँ पर माइनस की टर्म कितनी है, 1 और 2, माइनस की पावर 2, इतना क्लियर। 2 कितने हैं, 1 2 3, 3 है तो 2 की पावर 3 आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर पहले क्या है, 1 है, फिर क्या है, 1 है, फिर क्या है, 3 है, इस तरीके से लिख दिया। और ए एक्स प्लस में बी की पावर -5/2, ए की पावर 3, बाकी एज इट इज, क्योंकि इधर कंफ्यूजन होती है तो मैंने अच्छे से आपको बता दिया कि ये मैंने कैसे लिखा है। अब इसका हम फोर्थ बार, ये तो था हमारा, थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है यहाँ पर, वो क्यों लिखा है आगे पता चलेगा। y की पावर 4 है। अब इसका मैं फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। अब ये तीनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट है पर वेरिएबल के साथ है इसलिए बच रहे हैं। तो यहाँ पर 1/2 -1/2 आ जाएगा, -3/2, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -5/2 आगे आ जाएगी पावर, और पावर में से एक जो है वो कम हो जाएगा तो -7/2। यहाँ पर 3 पड़ा था, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक ए और आएगा, तो यहाँ पर ए की पावर 4 हो जाएगी।
बिल्कुल जैसे मैंने इधर करा था वैसे ही इधर करूँगा। यहाँ पर एक माइनस की टर्म कितनी है, 1 2 3 3 है, तो माइनस की पावर 3 लिखेंगे। 1 2 3 4, 2 की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ पर 1 आया, फिर 1, फिर 3, फिर 5। ठीक है, ऐसे चल रही है ये वैल्यू, यानी कि ये क्या है, n का फैक्टोरियल है, n-1 का फैक्टोरियल है, चल रहा है। ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो ये माइनस की फॉर्म में है, तो इसको मैं प्लस की फॉर्म में लेके आऊँगा, तो ax प्लस में b 7y में 2 हो जाएगी। ठीक है, अब a की पावर 4 है तो यहाँ पर है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a की पावर 4। इतना क्लियर होगा। अब मैं इसका nth टाइम तक डिफरेंशिएशन करूँगा तो इसकी फॉर्म क्या बनेगी। ठीक है, क्योंकि हमें तो n डिफरेंशिएशन निकालना है। अब यहाँ देखो, यहाँ थी -1 की पावर 2, यहाँ क्या है -1 की पावर 3। अगली बार डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या आएगी, -1 की पावर 4। यहाँ पर देखो पहले क्या था, 1 1 3 था, तो यहाँ पर आके क्या है 1 1 3 5, ऐसे ऐसे चलता रहेगा ये सीरीज। ठीक है, और बाकी सारा सेम है। इसका मतलब जो चीज़ चेंज हो रही है वो nth तक चेंज होती रहेगी। तो जब मैं इसका nth डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो क्या आएगा, a की पावर n। अगर आपको इधर भी नहीं समझ में आता तो इसके थर्ड को देखो, जो इसका nth फैक्टोरियल का रखा है उस फॉर्म में हमें लेके आना है। ठीक है, a की पावर -1 की पावर n, -1 -3 -5, ये चलते रहेंगे सो ऑन। कब तक चलते रहेंगे ये, 2n-3 तक। अच्छा, 2 की पावर 4 है यहाँ पर, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 2 थी ऊपर। अगर ऐसे चल, मतलब ये पावर जो है वो चेंज हो रही है, तो इसको हम n ले लेंगे क्योंकि n तक डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, a की पावर 4 है तो ये भी चेंज होती रह रहे, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो यहाँ 3 है, या फिर 2 है, फिर यहाँ पर 1 है, तो ये भी चेंज हो रही है, तो इसको हम a की पावर n लिख लेंगे। ax प्लस में b, यहाँ पर ये भी चेंज हो रही है, यहाँ पर 7y में 2 है, यहाँ पर -5y में 2 है, यहाँ पर -3y में 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n माइनस में डिवाइडेड बाय में 2। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसकी ये nth फॉर्म आ गई है। हमने कुछ नहीं करा, जैसे कि हमने तीसरे को डिराइव करा था, उन्हीं स्टेप्स का यूज़ करके मैंने इस सम को सॉल्व करा है। फाइंड द nth डेरिवेटिव, किसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें, log रूट ax प्लस में x की पावर 2 का। बेसिकली इसको तो पहले हमें y के बराबर मान लेंगे, y इज इक्वल टू में log अंडर रूट ax प्लस में x का स्क्वायर। अब इस रूट को मैं लिख सकता हूँ 1/2, तो मैंने बाकी सारा एज इट इज लिखा, रूट को मैंने 1/2 लिख लिया। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है log mn का फॉर्मूला होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n log m, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसकी हेल्प से मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, इसकी पावर को आगे ले जाऊँगा। ठीक है, log ax प्लस में x का स्क्वायर, इतना क्लियर। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू में, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं कि log x हो जाएगा, x को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, a प्लस में x। अब यहाँ पर एक और आइडेंटिटी लग रही है, log m और n इकट्ठे हैं, मल्टीप्लाई में है, तो क्या होता है log m प्लस में log n। तो इसकी इस हेल्प से मैं क्या लिख सकता हूँ, log m क्या है x प्लस में log n क्या है a प्लस में x। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका nth डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर पहले तो 1/2 कांस्टेंट है, log x को लिखो। ये तरीका ध्यान से देखना, क्योंकि log x को कंपेयर करो इस फॉर्म से, log a x प्लस में b।
कंपेयर करो, यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ रही है और b की वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पर b 0 हो जाएगा। इस फॉर्म में डाल लो, nth फॉर्म में 1 माइनस में n माइनस में 1, n माइनस में 1 का फैक्टोरियल, a क्या है हमारे पास 1, ठीक है, और इसकी पावर n डिवाइडेड बाय a x प्लस में b की पावर n। a की पावर क्या है यहाँ पर, a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस में n की पावर माइनस में 1, n माइनस में 1 का फैक्टोरियल, और 1 की पावर कुछ भी हो आएगा तो 1 ही, और 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही चीज़ आएगी। तो ये चीज़ एज इट इज़ अंदर x की पावर n। तो यहाँ पर मैं इसका nth डेरिवेटिव ही आया, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ n माइनस में 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x की पावर n। बिल्कुल इसी तरीके से इसको कंपेयर करके इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। log यहाँ पर a है फिर x है, तो ये दोनों पॉजिटिव है तो आगे पीछे लिख लेता हूँ x प्लस में a। यहाँ से a 1 आ रहा है और b जो है वो हमारे पास b जो है वो a है। अब इस फॉर्मूले में हम रखेंगे -1 n माइनस में 1 n माइनस में 1 फैक्टोरियल, a की पावर 1 है तो 1 लिखी, उसकी पावर n, ax है तो a क्या हमारे पास 1 है, x प्लस में b क्या हमारे पास a है, इसकी पावर a को मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x ही आएगा, ये चीज़ आएगी हमारी। इस चीज़ को मैं यहाँ लिख सकता हूँ n माइनस में 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही आएगा, तो उसको नहीं लिखा मैंने, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। बस आपको कंपेयर करके इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इसमें पुट करोगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से 1/2 को हम बाहर रखेंगे, ये दोनों ऊपर वाले कॉमन आ रहे हैं तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अंदर क्या बचा 1 बाय में x की पावर n, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस में a की पावर n। तो ये आपका फाइनल आंसर है, यानी कि आपने nth डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल मैं एक बार राइट कर लेता हूँ। फाइंड द nth डेरिवेटिव, इसका भी nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसका sin x sin 2x का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ कोई फॉर्मूला लग रहा है या फिर कोई फॉर्मूला बन रहा है, लग तो नहीं रहा पर इसको हम बना सकते हैं फॉर्मूले में। और वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इस फॉर्मूले में अगर हम बना दें sin 2 sin a sin b को हम लिख सकते हैं cos a माइनस में b माइनस में cos a प्लस में b। अगर हम इसको इस फॉर्म में ले आए तो हम इसकी आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको सेम बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 1/2 से और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो sin x sin 2x। अब इतना तो मेरे पास ये फॉर्मूला हो गया और 1/2 को मैं बाहर लिख लूँगा और ये चीज़ सारी y के बराबर है, ठीक है। अब इतने में फॉर्मूला लगा दूँगा, ये मेरा a हो गया और इतना मेरा b हो गया, तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इस फॉर्मूला को लिखते हैं cos, यहाँ पर a मेरा x है और b मेरा 2x है। a क्या है यहाँ पर x और b क्या है 2x, माइनस में cos a क्या है x और प्लस d 2x। तो ये फॉर्म बन गई मेरे पास, इस फॉर्मूले का काम खत्म। y इक्वल टू में 1/2। अब यहाँ पर देखो कुछ सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ से x आएगा, इसको माइनस करके माइनस, यहाँ पर cos 3x आ जाएगा।
अब यहाँ पर हम nth फॉर्म निकालेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो कोस, इसके पास यहाँ पर क्या है, कोस एक्स, और जनरल फॉर्म क्या है, कोस ए एक्स प्लस में बी। दोनों को कंपेयर करो, ए की वैल्यू 1 आ रही है और बी है नहीं तो 0 आ रहा है। nth फॉर्म में पुट कर दो यहाँ पर ए की पावर n, यहाँ पर ए क्या है, 1 है, 1 की पावर n आ जाएगी। फिर कोस, फिर ए क्या है मेरे पास, 1 है, x प्लस में b 0 है, प्लस में n पाई बाय में 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस की, देखो 1 की पावर 2 करूँ 1 आएगा, और उसको मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर के साथ या किसी भी डिजिट के साथ वही चीज़ आएगी। तो इस ए की पावर n को लिखो ना लिखो बात बराबर। यहाँ पर क्या बचा, x प्लस में n पाई बाय में 2, ये चीज़ आई। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं y इक्वल टू में 1 बाय में 2 ऐसे टीच रहेगा। इसको सॉल्व करके यानी कि इसका nth है डेरिवेटिव करके हमारे पास ये फॉर्म आएगी, कोस x प्लस में n पाई बाय में 2 माइनस, अब इसका करते हैं, इसको भी एज इट इज कंपेयर करेंगे यहाँ पर। यहाँ आएगा कोस 3x, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 आ रही है और b है नहीं तो 0। इस फॉर्मूले में रख के देखेंगे a क्या है, देखो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, a की पावर n कोस ए एक्स प्लस में b प्लस में n पाई बाय में 2। अब a की जगह पर a रखेंगे, कोस a की जगह पर 3x, b है 0, n पाई बाय में 2। तो हमारे पास ये फॉर्म आएगी, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3n कोस 3x प्लस में n पाई बाय में 2। तो हमारे पास ये आएगी सॉल्व करके, ठीक है। यानी कि हमने इसका nth टाइम तक डिफरेंशिएशन करके ये हमारे पास लास्ट में फॉर्म आएगी। फाइंड द nth डेरिवेटिव साइन क्यूब एक्स, इसका हमें nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा और वो फॉर्मूला ये है, साइन 3x का फॉर्मूला है। इसको हम कैसे लिखते हैं, साइन 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x, ठीक है। अब यहाँ से हम साइन क्यूब x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, बाकी इस वैल्यू को इस साइड ले आएंगे। तो हमारे पास हमें बेसिकली साइन क्यूब x की वैल्यू चाहिए और यहाँ पर आएगा साइन 3x और माइनस में यहाँ 4 होगा, क्योंकि 4 क्यूब x को मैंने यहाँ लिखा है, बाकी सारी टर्म को मैं इधर लिख रहा हूँ। यहाँ पर आएगा साइन 3x, ये चीज़ होगी। अब यहाँ से मैं इस 4 को वहाँ ले जाऊँगा, साइन क्यूब x 1 बाय में 4 3 साइन x माइनस साइन 3x, इसे मैं लेट कर लूँगा y, साइन क्यूब x को मैंने y लेट कर लिया, ठीक है। और इसका मैं nth डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, तो 1/4 एज इट इज़ रहेगा। इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा nth टाइम तक, वो कैसे होगा, साइन x को कंपेयर करूँगा इसकी जनरल फॉर्म के साथ। जनरल फॉर्म ये है, साइन ax प्लस में b, इसके साथ कंपेयर करूँगा तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू 1 मिलेगी और b की वैल्यू 0, क्योंकि b यहाँ पर है नहीं। इसको मैं nth वाले फॉर्मूले में पुट करूँगा तो a की पावर n साइन ax प्लस में b n पाई बाय में 2। यहाँ पर मैं a की जगह पर 1 रख रहा हूँ, साइन यहाँ पर a है तो यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 है, n पाई बाय में 2। a की वैल्यू, अगर a की पावर कुछ भी है, ठीक है, और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज़ आती है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन x प्लस में n पाई बाय में 2। तो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन x प्लस में n पाई बाय में 2, ठीक है। और यहाँ पर 3 पड़ा था तो यहाँ पर ये 3 लिख देते हैं। इतना सॉल्व हो गया, इसकी nth फॉर्म यहाँ तक आ गई।
अब इसकी फॉर्म निकालते हैं nth। तो साइन 3x, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 आ रही है और b की वैल्यू 0 आ रही है। इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। इस फॉर्मूले को लिख देते हैं पहले तो, ax प्लस में b प्लस में n पाई बाई में 2। a की वैल्यू क्या है 3n, साइन a की जगह a 3x, b की वैल्यू 0 है, n पाई बाई में 2। तो ये आएगी हमारे पास nth फॉर्म। तो यहाँ लिख देते, बाकी सारा इरेज कर देंगे, इसका काम ख़त्म। साइन 3x प्लस में 0 था, उसको लिखो ना लिखो बात बराबर। ठीक है, तो ये आपकी थी nth फॉर्म। ये सब क्वेश्चन भी हो गया आपका।